तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ठंडा हमने थोड़ी करना है। तुमको पता है ना कि इतना लोड बढ़ेगा तो उसको उतना सिस्टम अपना मशीन की ज़्यादा लगती है।
दोस्तों, प्राइवेट प्रॉपर्टी देखने लायक होती है। अब ये मुंद्रा पोर्ट प्राइवेट है, इसलिए यहाँ साफ़ सफाई और मतलब ये मानो कि सिक्योरिटी सभी चीज़ों में नंबर 1 है। यहाँ ड्राइवर को किसी भी वाहन या किसी भी गाड़ी वाले को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अपनी लाइन में चलो, अपनी सेफ्टी बरतो। यहाँ महीने में एक बार ट्रेनिंग भी होती है। ड्राइवरों को ट्रेनिंग के रूल बताए जाते हैं, ट्रैफिक के रूल बताए जाते हैं। ये देखो चौराहा कितना खूबसूरत है। यहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न लिया, सीधे सीधे चलते रहेंगे और गोडाउन आते जाएंगे, देखते रहेंगे। हमें जाना है मुंद्रा CFS से हम गाड़ी लोड करेंगे भोपाल के लिए डामर के ड्रम। ये सब गोडाउन के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं। अपने गोडाउन के सामने बढ़िया पार्किंग है, उसी में एक शॉप खोल रखा है जो चाय नाश्ता जो भी ड्राइवर के लिए ज़रूरत की चीज़ होती है वो, और भी कई यहाँ काम करने वाले वर्कर्स सबके लिए अच्छी चीज़ें। चाय कैंटीन बहुत मस्त है यहाँ के। गुजरात में कहीं भी कोई भी कंपनी में जाओ कैंटीन ज़रूर मिलेगा, और कैंटीन बाकायदा बहुत बेहतरीन साफ़ सुथरा मिलेगा और साफ़ सुथरा ही खाना मिलेगा। यहाँ से हम भर के जब आएंगे, जब जाना होगा। अभी हमें सीधा सीधा चलना होगा। और गुजरात की तो भाई बात ही अलग है यार। गुजरात में तो होटल देखो तो सभी बहुत खूबसूरत और पार्किंग वाले हैं। अब यहाँ हमने गाड़ी लगा दी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें जाना था अंदर। अब अंदर आ गए हम। कांटे पे मैंने पूछा कि भाई कांटा इधर से होगा या उधर से, तो भैया बोला यही कांटा होगा। उसको भी सही पता नहीं था। फिर आगे वाली खिड़की एक और खुली थी, वहाँ पूछी तो वो बोला कि ना उधर से घुमा के गाड़ी चढ़ाओ। तो ये हम आगे उतरे। यहाँ हमने पूछा, यहाँ से गाड़ी उतार के सीधी, तो यहाँ से गाड़ी हमने वापस रिवर्स करनी थी। सॉरी दोस्तों, एक फ़ोन आ गया था यार। ये देखो कंटेनर उठा के गाड़ी में रख रहा है। अभी हम इधर से वापस गाड़ी कांटे पे चढ़ाएंगे। ये हमारा कांटा हो गया। कांटा करवा के यहाँ हमने पूछा एक जगह कि भाई ड्रम किधर से लोड होंगे, तो आगे बोला। तो देखो सामने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, वो मेरे को बुला रहा है। अब मैं उसके पास जा रहा हूँ, वो बताएगा मेरे को सही दिशा निर्देश। उसने मेरे को बता दिया। और यहाँ ये गाड़ी लगने के बाद ही मेरी गाड़ी इसके पीछे खड़ी करना है। मैंने पेपर जमा कराए। उसने बोला गाड़ी पार्किंग लगाओ, तुम्हारा नंबर रात को आएगा। तो भाई साहब, ये दोनों गाड़ी वाले बेचारे परेशान हो रहे थे, इनका माल नहीं मिल रहा था। अभी यहाँ देखो ये गाड़ी हमने रिवर्स ली और अब निकालना है दोस्तों। यहाँ से हम लोड करके अब बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकल कर अब हमारी एक गैस की टंकी जो खाना बनाने की है उसको लेना था।
भाई साहब रात भर भी हमें नींद नहीं आई उसके बगैर, क्योंकि हमारे पास ताला भी नहीं था और रखने के अंदर अलाउ नहीं थी भैया, वो गेट के अंदर ही नहीं रख रहे थे। तो अब भैया मैंने गाड़ी इधर साइड में लगा ली। सतीश गए हैं टंकी लेने। अब हम वापस चल दिए यहाँ से। ये जहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लिया था वहीं से अब हमको राइट टर्न लेना है। और दोस्तों कभी भी आओ, ये सीधा सीधा रोड जो है जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये रोड सीधा पोर्ट में जाता है। इतना साफ़ सुथरा पोर्ट है, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। टोल जैसा बना हुआ है हर लाइन में, उस पे आप जाओ, काउंटर पे अपनी पर्ची जमा कराओ, वहीं पे पूछ लो पता कहाँ जाना है। पर्ची पे पूरा पता एड्रेस रहता है। वो क्या है शॉर्ट में रहता है, इसलिए अपन को समझ में नहीं आता है। वो गोडाउन उनके नंबरों से पर्ची पे वो रहता है एड्रेस उसका। उसके बाद हम ये सब देखो उस्ताद, अभी हम ये ब्रिज पे चढ़ेंगे वापस। टोटल टेलर मिलेंगे आपको, टोटल टेलरों का ज़्यादा काम है इधर, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का माल ज़्यादातर कंटेनरों से आता जाता है। और बंदरगाहों के आसपास तो ज़्यादातर कंटेनरों के यार्ड ही होते हैं। अभी हम वापस वही फास्टैग वाली लाइन में आ गए। तो दोस्तों यहाँ की जगह हम थोड़े से आउट हो गए, हम बगैर फास्टैग वाली लाइन में घुस गए। वापस रिवर्स करी हमने गाड़ी और फिर हमने फास्टैग वाली लाइन में वापस गाड़ी चलते बने। उस फास्टैग पे 2 सेकंड के लिए रोक के उससे बात करी और चलते बने। अब ये वापस अपना मेन हाईवे आ जाता है। इधर से डायरेक्टली रास्ता पोर्ट में जाने के लिए अलाउ नहीं है ट्रक वालों के लिए। पहले आपको पार्किंग जाना होगा, पार्किंग में पर्ची कटानी होगी, कौन से गोडाउन में जाना है उसका सारा बायोडाटा आपको देना पड़ेगा। बगैर लाइसेंस के और आपकी आरसी के नहीं जाने देते। तो दोस्तों ये हम वापस आ गए और हम उतरेंगे अब इस हाईवे से अपनी होटल के लिए, जहाँ हम अपने टायर और गाड़ी की चेक हो जाती है और चाय पानी भी हो जाता है। तो हम वहीं रुकते हैं जहाँ हमारी फेवरेट होटल है। तो ये होटल है मंडोली राजस्थान। यहाँ पर ज़्यादातर एमपी की गाड़ियाँ रुकती हैं और हम भी एमपी के हैं तो हम भी यहीं रुकते हैं, चाय पानी पीते। जब खाने के टाइम पे हैं तो खाना भी यहीं खाते हैं। थोड़ी देर विश्राम करके यहाँ फिर चलते हैं अपने सफ़र पर। तो रात हो गई थी दोस्तों, खाने के लिए रुके थे एक राजस्थानी होटल पे मौलवी के पास। इतना बेहतरीन खाना था, बाजरे की रोटी, कम लेना भैया, नींद आई, सलाद, ढूंढने की लाइन नहीं हो ना। और भी आपकी जो इच्छा हो वो मिलेगा। बाकी ये तो नॉर्मली है। ये रात को हम राजगढ़ आ गए थे, धार राजगढ़। तो ये वहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा है। उसके बाद हम पहुँच गए इंदौर।
ये आपको इंदौर का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये इंदौर बाईपास पर जो एक खूबसूरत सी बिल्डिंग है, नाम तो मेरे को पता नहीं है, चलते गाड़ी में सही समझ में नहीं आया, पर आप तो देख लो खूबसूरत सी बिल्डिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छी लगी मुझे। वहाँ पर ब्रेकर भी थे तो गाड़ी में भी स्लो हुई। थोड़ा अच्छा सा वीडियो बनाने की कोशिश करी, लेकिन क्या मालूम दोस्तों अच्छा वीडियो बनता है मेरे से या नहीं, इसके लिए आप कमेंट करना ज़रूर।